प्यारे दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए 500 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं जो हर एक एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पे? बोध गया, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है। दूसरा प्रश्न ये है कि आर्य समाज की स्थापना कब हो, किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पंजाब की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ये पंजाबी लिपि गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये कन्याकुमारी है, जो कि मोस्ट साउदर्न में है। ठीक है। भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस में कहाँ पे होता है? तो अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगर आपसे पूछा जाए इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, जिसे डायबिटीज कहते हैं। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम की है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये हमारा विटामिन सी में। ठीक है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है जो आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक हो जाएगा। कागज का आविष्कार किस देश में सबसे पहले हुआ था? तो चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। रतौंधिक किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये पंजाब का। ठीक है। आगे देखिए क्या है। आगे यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो टेलीविजन का आविष्कार है किसने किया था? तो ये हो जाएगा अपना जॉन लोगी बियर्ड ने। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देख लीजिए भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है। मछली किसकी सहायता से सांस लेते हैं? तो वो गिल्स यानी कि गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था 13 अप्रैल को। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ो के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? तो वो फॉरवर्ड ब्लड की स्थापना किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने किया था। ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है कि 1857 ईस्वी में कि विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वो दिया था मंगल पांडे ने। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू। कई बार क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारत की महिला कौन थी? तो ये संतोष यादव। ठीक है। राजा राम मोहन राय की स्थापना किसने, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये हो जाएगा मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानाम सरस्वती ने। ठीक है। रामकृष्ण परमहंस जी की आश्रम, जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। वास्को डिगामा, ठीक है, जो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है। अगला यहाँ पे देख लीजिए। अगला जो है आपका यहाँ पे आप फटाफट यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पे जो ये वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर, जो अभी वर्तमान राजस्थान में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि लौह पुरुष किसके नाम से, लौह पुरुष किस महापुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली की स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? तो विजय घाट है। और महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास जी हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे अस्थाई की बात करें तो वो हो जाएगा कौन सी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 43 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। कह रहा है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8
मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत सब छोटा राज्य कौन सा है, तो वो गोवा हो जाएगा। और अगर बड़ा राज्य की बात करें तो वो राजस्थान हो जाएगा। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। और छोटा पूछे तो वो सिक्किम हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं ओणम किस राज्य का, यहाँ पे देखिए जो ओणम है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो वो हो जाएगा हमारा केरल का, ठीक है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। 1911 में बनी नहीं थी, लेकिन 1911 में पारित किया गया था कि जो सबसे पहले राजधानी कलकत्ता में थी। 1911 में ये पारित किया गया क्योंकि कलकत्ता से राजधानी को शिफ्ट किया जाए कहाँ पर, दिल्ली, और पारित हुआ, लेकिन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 51 है आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो यहां हो जाएगा बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा का डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो ये आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो वो 3:2 है, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट है यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और रविंद्रनाथ टैगोर को ही प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, कब, तो 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम सुजलम सुफलम, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किया था, तो नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता, ठीक है। अगला तो अगला देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने किया कहा था, तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा भारत राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत है। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है, तो सिर्फ 52 सेकेंड होती है। अगर शॉर्ट में पूछे तो 20 सेकेंड होती है, जिसमें कि स्टार्टिंग के 2 लाइन और अंतिम के 2 लाइन गाया जाता है, उनकी अवधि होती है 20 सेकेंड। अगर राष्ट्रीय गान पूरा गाने की अवधि पूछे तो हो जाएगा हमारा 52 सेकेंड। अगर देखिए कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया, तो हेनरी बैकरल ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न है कुछ यूं, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हो जाएगा हमारा हृदय से, ठीक है। एक्चुअली देखिए पेस मेकर होता क्या है कि अगर किसी की हृदय यानी कि किडनी, अगर जो हमारी हार्ट होती है, अगर वो हार्ट खराब हो जाता है तो उस स्थिति में आर्टिफिशियल हार्ट हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिससे कोई हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धता जो रूप है वो किस में होता है, तो हीरा में। हीरा में जो होता है कार्बन की मात्रा ज्यादा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो हो जाएगा हमारा तांबा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आंतरिक यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो वो हो जाएगा हमारा काला, ठीक है। क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। जो आंतरिक यात्री है उसे हमारा जो वहां से क्या कैसा पृथ्वी दिखता है, तो वो काला दिखता है। आगे देखिए क्या है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो हो जाएगा हमारा गैलीलियो ने किया था, ठीक है। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि है, ठीक है। दिल्ली में महात्मा गांधी की क्या है, तो समाधि है। जो समाधि है वो उस किस नाम से जाना जाता है, तो राजघाट, ठीक है। महात्मा गांधी को जहां पर समाधि है उसको क्या बोलते हैं, राजघाट बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर ये कह रहा है कि भारत में पहली रेल कहां तक चली थी, तो ये मुंबई, जिसे वर्तमान में मुंबई कहते हैं, मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ किया गया था, तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी, ठीक है। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, तो 1853 में 16 अप्रैल को, ठीक है।
प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो हो जाएगा कौन से स्क्वाड्रन लीडर जो होता है कौन? राकेश शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सुचेता कृपलानी। ठीक है, आगे देख लीजिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा। आगे देख लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यूं ही फ्री में कंटेंट मिलता रहेगा। 81 है, कह रहे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र कितने सदस्य हैं? तो 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये 5। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर यह है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाला भारत के कौन थे पहला व्यक्ति? तो ये हो जाएगा हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, जो कि ये हिंदी में उन्होंने सबसे पहले भाषण दिया था। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है यहाँ पे, आप अगला आप देखिए, प्रश्न नंबर अगला जो है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी क्या है? अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 193वां जो लेटेस्ट जो सदस्य बना था यूनाइटेड नेशन का, वो है दक्षिणी सूडान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? तो मतलब बंद नहीं होता है, तो विटामिन के। अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर विटामिन के की मात्रा अगर कम है तो उसका जो खून होगा क्लॉटिंग नहीं होगा, और अगर कहीं कट लग जाएगा तो खून बहता ही रहेगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343(1) के तहत। और अगर इंग्लिश की बात करें तो 343(2) के तहत बोला गया है एसोसिएट लैंग्वेज इंग्लिश को। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 95, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 95 ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो वो हो जाएगा हमारा 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह भैंस है जो प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये गुड़गांव में है। ठीक है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव वीरेंद्र सिंह ने। ठीक है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थी? तो पंडित भगवत प्रसाद। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो वो हो जाएगा हमारा चीन। ठीक है, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है बैरोमीटर पट्टन में तेजी से अगर गिरावट होता है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य, जो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? ये असम है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। 107 देख लीजिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो वो चांदी है। कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यह है कि स्वतंत्रता, यहां देखिए, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेके रहूंगा। तो ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। ठीक है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। आगे देख लीजिए क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, 6 वर्ष के लिए होता है, और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य वहां से निकल जाता है, यानी कि ये कभी भी राज्यसभा सदस्य यानी राज्यसभा भंग नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम
कैसे हैं? तो दुख मेखला यानी मिल्की वे है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड था। ठीक है। तुलसीदास की रचयिता रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो वो अवधी भाषा में लिखी गई थी। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जी कहलाते हैं। अगला देख लीजिए, हमारा जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। देखिए 118 यानी कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां की गई? तो एथेंस में, जो कि यूनान में है। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। ठीक है। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1980 में। ठीक है। आगे प्रश्न की ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां स्थित है? तो लुसान में है, जो ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है। 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं, जो कि अलग अलग कलर में होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर यह है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल है। आगे प्रश्न है 2020 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? तो टोक्यो में हुआ था, जो जापान में। ठीक है। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो है। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला भारतीय साइना नेहवाल के संबंध में कौन है? बैडमिंटन से है। ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो कर्णप मल्लेश्वरी थी। ठीक है। वो कर्णप मल्लेश्वरी थी। ठीक है। आगे देख लीजिए, आगे हम यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर ये है कि जो बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। ठीक है। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, रचना किसने लिखा? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने दिया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से होता है। मानव के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा किया जाता है। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो वो हो जाएगा अमर्त्य सेन को दिया गया है। किसको? अमर्त्य सेन को दिया गया है। ठीक है। आगे देखिए, हमारे यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 137 135। वो क्या कह रहा है देखते हैं। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से वाद में विख्यात रहे हैं? तो वो शहनाई में रहे हैं। ठीक है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य थे। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के द्वारा सहयोग से किया गया है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई था। पीलिया किस अंग को रोग है? तो ये यकृत या लीवर का ये रोग है। ठीक है। द्वारब सभी दिशाओं में समान दाब पारित कहता है, यह कथन किस नियम से है? तो ये कथन हो जाएगा पास्कल का नियम से आधारित है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे यह है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ये ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स पीशस ने पढ़ा था। ठीक है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रारंभ में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के शासनकाल में। कौन मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो ये अकबर। अकबर ये अशिक्षित था, पढ़ा लिखा नहीं था। ठीक है। अमृतसर की स्थापना किसने किया? तो गुरु रामदास ने किया था अमृतसर की स्थापना। आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल राय थे गदर पार्टी के संस्थापक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। ठीक है। सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? तो ऋग्वेद हैं। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था? ठीक है। तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से तुगलकाबाद किया था। ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर यह है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1951 में। चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय, जो अभी वर्तमान बिहार में है। समूह। ठीक है। कौन सा रक्त समूह जो सर्वदाता है? तो वो हो जाएगा O। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। ठीक है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो 208, जब बढ़ जाते हैं तो 2 हड्डियां कान के जो होते हैं आपस में जुड़ जाने के कारण घट जाती है। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनोफिली मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होता है? तो मलेरिया बीमारी होता है। ठीक है। आगे हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपके 158 है आपकी स्क्रीन पे, अब देखिए। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितना है? तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है।
आगे देख लीजिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ दंड दंड घूमती है। कोपरनिकस ने यह बात बोला था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है, यानी कि दूरी को नापने की सबसे दूरी, मतलब कि सबसे ज्यादा दूरी को नापने की प्रकाश वर्ष है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो अमृतसर है, जो कि ये पंजाब में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में है। ठीक है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में है। ताजमहल की बात करें कहाँ है? तो ये आगरा में है। ठीक है। आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 138 प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पे है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये सिंगापुर में किया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाते हैं? तो 29 अगस्त को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मारो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। आगे देख लीजिए, प्रश्न नंबर आपके स्क्रीन पर है 175। वो क्या कह रहा है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न 176 आपके स्क्रीन पर है, आप जल्दी से इसका आंसर करेंगे। कह रहे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फरिंगुई को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे को। और आपको याद रहे कि 1857 जो क्रांति हुई थी, सबसे पहले फांसी मंगल पांडे को ही दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में है। तो ये किसने बोला था? राम प्रसाद बिस्मिल ने बोला था। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 183 आपकी स्क्रीन पर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को बोला जाता है भारत का नेपोलियन। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय था, इन्होंने सती प्रथा को बहुत ज़्यादा इन्होंने लागू किया था, मतलब कि प्रयास किया था सती प्रथा को रोकने के लिए। क्योंकि सती प्रथा में ये होता था, अगर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती थी तो उनकी महिलाओं को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो इसको रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने अथक प्रयास किया था। अगला प्रश्न देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी कहाँ किए थे? तो कलकत्ता में। ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। ठीक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा परमवीर चक्र। ठीक है। क्या हो जाएगा? परमवीर चक्र। आगे देखिए क्या है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरानी गागरिन, जो कि रूस की थी। ठीक, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए। ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? आर्यभट्ट। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला अब हमारे स्क्रीन पर 199 है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? तो बान की मून है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, इसलिए आपको नमक सही मात्रा में खाना चाहिए। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो ये अग्नाशय ग्रंथि होगा। डुरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 22, यानी कि 22 भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कह रहे चीन की मुद्रा कौन सी है? तो युआन है। ठीक है। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? हेनरी डोनाल्ड थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया है, यानी कि अगर खून की कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा और हीमोग्लोबिन में ही
आयरन की मात्रा होती है। भारत को किला किसे, यानी भारत को किला किसे बोला जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। ठीक है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पे है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वामी विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक है। दक्षिण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो काठमांडू, जो कि नेपाल में है। दक्षिण कितने देश सदस्य हैं, तो 8 देश हैं। कौन कौन से हैं, बंगाल है, नेपाल है, बांग्लादेश है और श्रीलंका है, और एक अफगानिस्तान भी है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516 किलोमीटर है। ठीक है। और विश्व की अभ्रक जिसे मिका का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन है, तो वो हो जाएगा हमारा भारत है। ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हमारा भारत है। ठीक है। आगे देख लीजिए, करंट ट्रंक, जो ग्रांट ट्रंक रोड है जिसे आप जीटी रोड कहते हैं, वो किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 219 आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो विटामिन के के कारण। ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बांझपन होता है। जिस व्यक्ति में विटामिन ई की कमी होता है तो उसमें बांझपन हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो स्कोर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, वासा में घुलनशील कौन से है, तो विटामिन ए और ई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, साधारण नमक का नाम क्या है, NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। हंसने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है। अगला, धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। पीतल किन दो धातुओं से मिला हुआ है, तो तांबा और जास्ता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वो कह रहा है, कोशिका का प्रवाह पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का यानी कि सेल कहा जाता है, यानी कि ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा, जिसे हम इंग्लिश में बोन मैरो कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपकी स्क्रीन पर, इसको आप आंसर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो हमारा 22 फरवरी। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्पेग्नोमैनोमीटर को करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है, तो रोम कहलाते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी नाम के 2 पहलुओं में विभाजित हो गया है, तो वो हो जाएगा हमारा कौन सी, 1907 में सूरत के अधिवेशन में। सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। आगे देखिए क्या है, तंजौर का विदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, तो राजा राज प्रथम चोल शासक ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ, तो अमरकोट दुर्ग में हुआ था। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया, तो ब्राजील में। ठीक है। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया, तो 2000 ये रूस में। ठीक है। 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ हुए थे, तो ये हो जाएगा हमारा ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड में है। अगला प्रश्न है 245 आपकी स्क्रीन पर, वो देख लीजिए जरा। कह रहे कि 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ, तो ये न्यूजीलैंड में। ठीक है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएगा हमारा गणेश वासुदेव मलवांकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा था, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 370। ठीक है। कौन सा, आर्टिकल 370। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न यह है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो यह हो जाएगा एशिया। ठीक है। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है, तो मूसी नदी पर बसा हुआ। तो ये था, एक्चुअली है टोटल 500 क्वेश्चन, लेकिन और वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं अगला 250 के बाद में पार्ट 2 आपको बनाऊंगा, जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही रामबाण होने वाला है। तो आप अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो कृपया, अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।